सुने साइयां दी बस्ती दे विचों साइयां ने कुरान पाक दी बेहुरमती कीती आ। सारे मौलवी सारे मुसलमान मताब मस्जिद दे अगे इकट्ठे होवो। तुसीं नाश्ते करन दे घारा बैठे मुसलमानी काहदी आ तुहाडे विच? तुहानूं तो मर जाना चाहिए सीगा, सड़कां ब्लाक हो जाणियां चाहीदियां सीगियां। अगर कानून उन्होंने अरेस्ट नहीं करता तो फिर सारे बंदे इकट्ठे होए हुए थे। इhtजाज करो और कानून के दायरे रह के सारे इhtजाज करो। आन के सारे मुसलमान इकट्ठे हुए थे। भाई अच्छे तो जिस तरह उन्होंने हल्ला बोलिया बाहरों पिंडा च लोगों ने आके बहुत नुकसान किया उन्होंने तो साडा बस्ती दे विच असीं कलमा लाया जे ते फिर असीं अपनी बचत की साडे नाल ज्यादती की खिचमतुई की साडे नाल। कल से हमारी लाइट भी बंद है और हम पानी की शिद्दत की वजह से बहुत मुश्किल में पड़े हुए हैं और लाइट भी नहीं आ रही हमारी। तो सानू 50 साल हो गए इत्थे रहने ते कल बस बहुत नुकसान होया दुनिया बहुत ही ते बस पिंडां दे लोगां ने कीता, शहर दा कोई नहीं सी, पिंड दे लोग सी सब जलाता, हर चीज जलाती है बाहर पई। गलत किते एक बंदे ने नुकसान किया ते साडा की कसूर सी? एक बंदे ने नुकसान किया उन्होंने फड़िया नहीं, वो दौड़ गए ने, कोई पुछने वाला कोई नहीं है। साडी किसे हेल्प नहीं की, ना पुलिस ने ना किसी ने। साडे जे कीती हुंदी तां साडा नुकसान ना हुंदा। मैं ये चीज कहनी हाँ कि साडे की कसूर है, ये किधर दा इंसाफ होया? ये ना इंसाफ, ये इंसानियत नहीं है भाई इन्हां दे अंदर। इस घर का नुकसान मेरे हिसाब से 10 से 12 लाख एक घर का, इससे ज्यादा हो सकता है। NCN टीवी के प्रोग्राम हालात हाजरा में मैं हूं शमसन जावेद। 16 अगस्त 2023 बुध की सुबह जड़ावाला में कुरान की मुबैना बेहुरमती के खिलाफ पुरतशद्दद एहतजाज करने वालों ने तकरीबन 25 गिरजाघर, मुतहद्दा बाइबल मुकद्दस, नजर आतश और सलीबों की बेहुरमती और बहुत से घरों की तोड़ फोड़ करने के साथ लूट मार भी की, जबकि क्रिश्चियन कॉलोनी के अलावा सरकारी इमारतों में तोड़ फोड़ भी की गई है। शहर के वस्त में कायम क्रिश्चियन कॉलोनी की आबादी घर छोड़कर जा चुकी है। सल्वेशन आर्मी मुकम्मल तौर पर जला दिया गया है। एक मोतबर जराये के मुताबिक
7 चर्चेज की तोड़ फोड़, जिनका कैथोलिक चर्च भी शामिल है, गोया इनकी जिजवी नुकसान, कई मुतअद्दिद चर्च को भी नुकसान पहुंचा। और ताज़ा तरीन सूरत हाल ये भी है कि फैसलाबाद में जड़ावाला की मस्जिद में ऐलान करने वाला मुलजिम यासिन को गिरफ्तार कर लिया गया है। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने ऐलान किया है कि जड़ावाला में होने वाले नुकसान को 3 या 4 रोज में पूरा किया जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस ने अकलियतों की इबादत गाहों और आबादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 70 पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल माइनॉरिटी प्रोटेक्शन यूनिट तश्कील दे दी है। पुलिस के मुताबिक वीडियो की मदद से फसादात में मुलव्वस मुलजमान की शनाख्त और गिरफ्तारियों की कोशिशें जारी हैं। इतला ये भी है कि 100 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। हकाम का कहना है कि हंगामा आराई में 8 चर्चेज को आग लगाई गई, जबकि मुतअद्दिद अमलाक को नजर आतश किया गया। नाजरीन, सांगला हिल, साहिवाल, गोजरा, बदामी बाग, सेंट जोसेफ कॉलोनी, आल, सेंट चर्च पेशावर, यमुनाबाद, कोट राधा कृष्ण में मसीह जोड़े को जिंदा जला दिया गया के बाद जड़ावाला में ये सबसे बड़ा वाकया है। गो के बिलावल भुट्टो, आसफ जरदारी, निगरान वजीर आजम, वजीर आला और नवाज शरीफ, मरियम नवाज, सैद रफीक और माइकल कामरान और बहुत सारे उलमा ने इस सानिया की शदीद मजम्मत की है। मगर दुख से ये कहना पड़ेगा कि अगर माजी में ये सारे साने जितने भी पेश आए इन पर सजा दी जाती तो आज ये सानिया ना देखना पड़ता, और इससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान की एक बड़ी बदनामी हुई है। चूंकि हम इंडिया को कह रहे थे कि वो अकलियतों पे जुल्म कर रहा है और उसके बरअक्स देखें तो हमारे यहाँ क्या कुछ नहीं हो रहा। और सवाल एक और भी पैदा होता है कि हमेशा जितने भी सानिया होते हैं, पुलिस या रेंजर्स उस वक्त क्यों पहुंचती है जब सब कुछ हाथ से निकल चुका होता है। तो आज हमारे साथ जो तबसरा निगार हैं उनमें ख्वाजा जमशेद अमाम साहब हैं, हल्का अरबाब ज़ोक़ बने तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के सीनियर रुकन, वर्ल्ड कॉलमिस्ट क्लब के सदर हैं और नया दिन के कॉलमिस्ट भी हैं। हम उनको सबसे पहले ज़ेमत उनको देंगे कि वो इस सारे सानिया पर क्या कहेंगे। इसके साथ हमारे साथ एडवोकेट कमर शमस साहब हैं लंदन से, और हॉलैंड से हमारे साथ आप सब जानते हैं जो शीले जो पूरे हलचल मचा देते हैं यूरोप और मजीद कंट्री में, वाटसन गिल साहब हैं। तो मैं ख्वाजा साहब आप क्या कहना चाहेंगे, और आप जश्न आज़ादी भी मेरा ख्याल है 14 अगस्त आपने जड़ावाला में ही मनाई। अस्सलाम वालेकुम सर, आप खैरियत से हैं? जी जी बिल्कुल। ये आवाज आ रही सानिया है? जो इस वक्त हुआ ये बड़े दुखा देने वाला सानिया है। इसमें मैं ये भी कहूँगा कि हर बंदे ने, चाहे वो मुल्ला था चाहे कोई भी है, उसने इसकी शदीद मजम्मत की है। जी आज के दिन आपसे बात करते हुए सबसे पहले ये कहूंगा कि आज के दिन मैं मुलजिम भी हूँ और मुदई भी हूँ। और मुलजिम मैं इसलिए हूँ कि इस जुर्म में जो लोग शामिल हैं मेरा ताल्लुक उसी कम्युनिटी से है, और मुदई में इसलिए हूँ कि जिन चर्चेस पर हमला हुआ है वो यसू के मसीह के घर थे, और हम तो बतौर मुसलमान खुद उनके मुंतजिर हैं, उनकी आमद के मुंतजिर हैं, वो तो हमारे ईमान का हिस्सा हैं। मैं ये बात समझने से कासिर हूँ, और मैं इस बात को कभी भी समझ नहीं पाया कि हिंदुस्तान से या इंडिया के साथ या भारत के साथ तो हमारी दुश्मनी की कोई वजह या कोई बात या कोई तारीखी पस मंजर जो है वो समझ आता है, मगर पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में हमारे मसीही भाइयों के साथ या उससे पहले, तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि ये बहुत कर्ब का दिन है, बहुत तकलीफ का दिन है। बतौर पाकिस्तानी और बतौर मुसलमान मैं शर्मिंदा हूँ, और मैं
آج اس سانحے کا ملزم بھی ہوں اور اس کا مدعی بھی ہوں۔ ملزم اس لیے کہ میرا تعلق اس کمیونٹی سے ہے جس نے یہ ایک ایسا سانحہ جو ہے وہ کر دیا جس کی توقع میرا خیال ہے کسی مسلمان سے تو کی نہیں جا سکتی۔ اور مدعی میں اس حوالے سے ہوں کہ جن چرچز پر حملہ ہوا ہے وہ چرچ بھی میرے ہیں، یہاں پاکستان کے مندر بھی میرے ہیں، پاکستان کی مسجدیں بھی میری ہیں۔ تو ہمیں تو یہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ یہ جو ایکسٹریمزم ہے، واقعات میری موجودگی میں تو نہیں ہوا، میرے آنے کے بعد یہ ہوا ہے۔ جب مجھے آخری جو اطلاع ملی تھی اس کے مطابق 21 چرچز تھے جن کو جلایا گیا، اور آپ کو حیرانی اس بات کی ہوگی کہ ان میں سے اکثر چرچز وہ ہیں جہاں میں خود جا چکا ہوں، جہاں پہ انٹرفیتھ کے حوالے سے ہم نے 25 دسمبر کے کیک کاٹے ہیں، وہاں پہ ہم نے بہت سے پیارے دوست جو ہیں ان کی سروسز میں ہم شامل ہوتے رہے ہیں۔ ہمارے استاد تھے سر ٹم گرین صاحب، ان کے ساتھ ہم نے اس سارے چرچز کا وزٹ کیا ہوا ہے۔ ہمارا ایک اپنا اس سے ایک روحانی رشتہ جناب مسیح علیہ السلام کی وجہ سے، تو یہ ایک انتہائی دکھ کی بات ہے۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے ہر مذہب میں، دنیا کے ہر معاشرے میں، دنیا کی ہر سوسائٹی میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ ان ایلیمنٹ سے، ان عناصر سے دنیا کا کوئی مذہب یا دنیا کا کوئی معاشرہ جو ہے وہ ان سے خالی نہیں ہے، ان کی ایک مخصوص تعداد وہاں پہ موجود ہے۔ تو پاکستان میں بھی جن ان کی تعریف بھی کی جا سکتی ہے، ان کی مرمت کی جا سکتی ہے، بھرپور مدد کی جا سکتی ہے، اور اس کے لیے میں تو آج یہی کہوں گا، حالانکہ ہمیں اور بھی بہت سی باتیں پتہ چلی، بہت سے معاملات ہمارے سامنے آئے، ہم نے اس بنیادی وجہ کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے یہ سارا واقعہ ہوا، مگر وہ جو سب کچھ بتایا جا رہا ہے وہ بھی اتنا ناقابل یقین ہے۔ اور آپ نے ایک بات کا ذکر نہیں کیا کہ جو مسیحی بھائیوں کا قبرستان ہے، اس قبرستان کی بھی توہین کی گئی ہے، ان کے جہاں جو قبریں ہیں ان کی بھی توہین کی گئی ہے۔ تو ان قبروں میں وہی لوگ دفن ہیں جو کبھی دنیا میں ہمارے ساتھ تھے، ہمارے دوست تھے، ہمارے بھائی تھے، ہمارے ساتھ کالجز میں، یونیورسٹیز میں، یا ہم ان کے پاس پڑھتے رہے، یا ہم ان کے دوست رہے، یا وہ ہمارے دوست رہے، یا ہمارے دوستوں کے ماں باپ تھے، ان کے باپ دادا تھے۔ یہ سب لوگ ہمارے تعلق والے ہیں، رشتہ دار ہیں، سماجی رشتے ہمارے ان کے ساتھ بہت زیادہ مضبوط ہیں۔ ان حالات میں اس واقعے کا ہو جانا، میں تو اس کو کبھی بھی جسٹیفائی نہیں کروں گا، اور دنیا کا کوئی مہذب انسان بھی کسی عبادت گاہ پہ حملے کو یا کسی معصوم انسان کے قتل کو کسی صورت بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتا۔ اور میں تو اس بات پہ بالکل کلیئر ہوں کہ ہم مظلوم کے ساتھ ہیں، ہم اپنے مسیحی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ابھی میں نے آج ہی دوستوں سے بات کی ہے، ہم ان تمام چرچز میں خود جائیں گے، لاہور سے شاعر، ادیب، دانشور، صحافی، کھلاڑی، مذہبی رہنما، تمام لوگوں کو لے کے جائیں گے۔ ہم اپنے ان بھائیوں سے مل کے بھی آئیں گے، ان سے معافی مانگتے بھی آئیں گے، معذرت بھی کریں گے، اور جن لوگوں نے یہ بیڈ ایکٹ کیا ہے، اب میرا فیس بک دیکھ لیں، اب میرا ٹویٹر دیکھ لیں، ان کی سخت ترین سزا کا مطالبہ کر رہے ہیں، ان کی گرفتاریوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ان کو نشان عبرت بنایا جائے، اور پاکستان میں جو منورٹیز رہ رہی ہیں ان کو یہ تحفظ دیا جائے، ان کو یہ احساس ہو کہ we are the equal citizen of the state، ہم اس ریاست کے برابر کے شہری ہیں۔ میں زحمت صاحب آپ کو بات بتاؤں کہ رات میں میرا دوست ہے آفتاب جاوید، تو بہت اچھا رائٹر ہے، اس کی کتاب بھی آئی گیان، تو he belongs to Christian community، تو میرا بچپن کا دوست ہے، شراز راج میرا بچپن کا دوست ہے۔ تو رات اس نے مجھے بتایا کہ جمشید صاحب مجھے کوئی 20 فون دن میں آ گئے ہیں گھر سے، 20 فون، اور وہ مجھے بار بار یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ خیریت سے ہیں، آپ گھر کب واپس آئیں گے۔ تو خوف کی یہ فضا، خوف کی یہ فضا کسی مسلمان کے گھر میں ہو، کسی کرسچن کے گھر میں ہو، کسی ہندو کے گھر میں ہو، کسی سکھ کے گھر میں ہو، یہ قابل مذمت ایکٹ ہے، یہ قابل نفرت ہے۔ معذرت کے ساتھ کچھ دن پہلے 14 اگست کے روز چرچز میں پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کی گئی، پھر ایس پی سنگھا کا بار بار ذکر آتا ہے، اور پنجاب جو مین پاکستان کا بڑا صوبہ ہے
اور उनके कास्टिंग वोट से ही पाकिस्तान वजूद में आया। एसपी सिंघा की हम इसको डराते हैं, फिर कायद आजम के फरमूदात भी डराते हैं, और सतीली बच्चों से भी बदतरीन हमारे साथ जो क्रिश्चियंस के साथ सलूक होता है। तो चंद लफ्ज बताइएगा, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। मैं देखिए बात यह है कि ये जो पाकिस्तान है इसकी बुनियादों में हम सबका खून है, उसमें हमारे मसीही भाइयों की भी उतनी ही कुर्बानियां हैं जितनी किसी और की हैं। हमारे मसीही भाई भी पाकिस्तान के उतने ही वफादार हैं जितना कोई पाकिस्तान का मुसलमान, हिंदू या सिख है। इसमें तो मजहब का मैटर ही नहीं है, इसमें तो ये चीज मैटर ही नहीं करती। हम तो सलाम करते हैं कमल फरोज साहब को, हम आज भी सलाम करते हैं, उनकी शायरी सुनते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। और उनसे पहले जो हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के हीरोज जिन्होंने फजाइया में सर्विसेज दी, जिन्होंने पाक फौज में सर्विसेज दी, जिन्होंने पाकिस्तान के तमाम इंस्टीट्यूशंस में सर्विसेज दी, ये तमाम लोग हमारे हीरोज हैं। मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूं कि जो ये तकसीम इंसानों के अंदर है इसकी वजूहात कहीं और हैं, हमें वो तलाश करनी पड़ेगी। पाकिस्तानियों को तो हम ये कह के कि जिनके पास तालीम नहीं है, इनके पास वो उस तरह का मामलात नहीं है, इनको समाजी शौर नहीं है, इनकी तरबियत नहीं हुई, इनको एक एक्सट्रीमिस्ट बनाने के लिए एक देखिए सिमन साहब, दयानतदारी की बात यह है कि हमने जब आंख खोली तो उस वक्त हमें स्कूलों और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में जिहाद की फजीलत पर लेक्चर दिए गए, और उस वक्त CIA के एजेंट जो थे वो अपनी पेशानियों पर जाली मेहराबें बनाकर तो शुमाली इलाका जात में जिहाद की फजीलत पर लेक्चर दिया करते थे कि अफगानिस्तान में जाके लड़ो। तो बुनियादी तौर पे तो 5 जुलाई 1977 से पहले का जो पाकिस्तान है उस 47 से लेकर 77 तक आप मुझे बताएं कि किसी चर्च पर हमला हुआ हो, मुझे बताएं कि किसी इबादतगाह पर हमला हुआ हो। एक वाकया हमें मिलता है 54 में, वो भी शिया सुन्नी के हवाले से मिलता है, अदरवाइज इतना पीसफुल इन्वायरमेंट था। हम बचपन में हमें मिशनरी स्कूल के पढ़े हुए बच्चे हैं, हमें तो पता ही नहीं था इस तफरीक का। ये सारी तफरीक अफगानिस्तान की वॉर लेके आई, पाकिस्तान में आलमी सरमायादारी लेके आई, उसके गुमाश्ते लेके आए, उसके एजेंट लेके आए, और उन्होंने हमारे बच्चों को कातिल भी बनाया, उन्होंने हमारे बच्चों को मकतूल भी बनाया। और बिला तफरीक मुसलमान के बच्चे को, हिंदू के बच्चे को, क्रिश्चियन के बच्चे को, सब बच्चों को विक्टिमाइज किया। जब एक सोसाइटी के किसी भी एक आप कॉर्नर को एक्सट्रीमिस्ट कर देते हैं या किसी एक ग्रुप को एक्सट्रीमिस्ट कर देते हैं तो उसका नुकसान फिर तुम्हारी सारी सोसाइटी को होता है। कमर शमा साहब एडवोकेट लाहौर हैं, ICC के चेयरमैन हैं, और बड़े जोशीले अपने वक्त ये भी वक्त उन्हीं का है, लेकिन जब ये पाकिस्तान में थे तब भी इनका एक बहुत बड़ी जद्दोजहद थी क्रिश्चियन के लिए, राइट्स के लिए। तो कमर शमा साहब, आप क्या कहेंगे ये सारे सिनेरियो की जो एक संगीन किस्म का जुर्म हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी सैमसन भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इतने अहम मौजू पे ये प्रोग्राम अपना रखा है और आपने अपना कीमती वक्त निकाला है। और मैं आपके तमाम व्यूअर्स को, देखने वालों को जो दुनिया के किसी कोने में भी इस वक्त हमारी आवाज को सुन रहे हैं या हमें देख रहे हैं, उन सबको खुदाबंद के अजीम और बुलंद नाम में मेरा आदाब पहुंचे, मेरा सलाम पहुंचे। देखें, मैं तो इस वाकया को जब से मुझे पता लगा और मैंने सुना है, और मुझे वहां से साथ ही एकदम क्लिप्स वगैरह आने शुरू हुए हैं पाकिस्तान से भी और दुनिया के तमाम दूसरे कई मुल्कों में जहां हमारे दोस्त हैं, जहां इंटरनेशनल क्रिश्चियन काउंसिल के मेंबर्स हैं, उन्होंने मुझे राब्ता करना शुरू किया। तो यकीन जाने कि आप तब से दिल इतना दुखा हुआ है और इतना गमगीन है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किन अल्फाज से इस वाकया की जो है वो मजम्मत करूं। और मैं जब ये देखता हूं कि वहां पे जो हालात हैं, जो मैंने क्लिप्स देखे हैं, जो मैंने पिक्चर्स देखी हैं, नौजवान बच्चियां बेचारी बेआसरा, जिनके सर पर अब छत नहीं है, वो जंगलात में और खेतों में रात गुजारने पर जन से मजबूर हैं।
اور زمین پہ لیٹی ہوئی ہیں, کوئی کسی قسم کی ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے, جس طرح آپ کہہ لیں کہ ان کا سارا کچھ جلا کر خاک کر دیا گیا ہے. تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا, جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا, کہ اگر جتنے واقعات پاسٹ میں ہو چکے ہیں, جو گوجرا سے سٹارٹ کر لیں, اس سے پہلے شانتی نگر سے سٹارٹ کر لیں, جوزف کالونی دیکھ لیں, پھر آپ کس واقعہ کا میں جو ہے وہ ذکر کروں, جس طرح کہ یہاں پہ ٹریٹمنٹ کی گئی ہے مائنورٹیز کے ساتھ, ان پرٹیکولر کرسچنز کے ساتھ, اگر ان لوگوں کو سزا دی جاتی اور ان کے سمری ٹرائلز جو ہیں وہ کیے جاتے, اور ایک پتہ لگتا کہ یہاں پہ اس ملک میں مسیحوں کے لیے اور ہماری جوڈیشری جو ہے وہ انصاف کر رہی ہے, تو شاید یہ واقعہ رپیٹ نہ کیا جاتا. لیکن ہم نے تو پاسٹ میں یہی دیکھا ہے کہ یہ لوگ جو واقعات کرتے ہیں ان کو ہیرو کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے, ان پر گل پاشی کی جاتی ہے, پھول کی پتیاں نچھاور کی جاتی ہیں, پھولوں کے ہار پہنائے جاتے ہیں. اور ہماری جو افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ جو پولیس ہے وہ ان واقعات میں خاموش تماشائی بنی ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اس قسم کے واقعات کو مسلسل دہراتے ہیں, اور ہمیشہ یہ واقعات جو ہے وہ ہر حکومت میں ہی جو ہے وہ پیش آتے ہیں. اور ان جو ایک یہ مائنڈ سیٹ ہے, اس کو گورنمنٹ نے بڑا ایزی لیا ہے. اور ابھی آپ نے حال میں ہی دیکھا ہے کہ ایک مادہ انہوں نے پھر سے وہ ایک تنظیم کے ساتھ TLP کے ساتھ کیا ہے, جس میں انہوں نے اس قانون میں, جب ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ اس قانون کا ابیوز ہو رہا ہے, اس 295C میں امینڈمنٹ کی جائے. ہم نے یہ بھی منظور کر لیا کہ چلیں آپ اسے ابالش نہ کریں, لیکن اس کو اس کی اوریجنل صورت میں واپس لے جائیں. اب میں پروگرام سن رہا تھا چند دن پہلے, 1-2 دن پہلے ہی, تو غالباً نیشنل ٹی وی تھا, تو اس میں ایک اینکر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ جی یہ قانون تو انگریز کے ٹائم سے چلا آ رہا ہے. تو کیونکہ میں ایک قانون دان ہوں, پیشے کے لحاظ سے ایک وکیل ہوں, تو مجھے پتا ہے کہ ٹھیک ہے 1860 کے ایکٹ میں بلیسفیمی لا کا جو ہے وہ قانون تھا, لیکن وہ اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ یونیورسل تھی, وہ سب پر اپلائی ہوتا تھا, اور وہ ساری کمیونٹیز کو کور کرتا تھا, اور اس کی میکسیمم سزا جو اس ٹائم تھی وہ 2 سال قید تھی, پنشمنٹ تھی. تو اب جب سے اس قانون میں یہ ترمیم کی گئی ہے, اور ہمارے ملک کا, جس طرح ابھی خواجہ صاحب بتا رہے تھے کہ یہ پہلے تو کبھی واقعات سنے نہیں تھے, تو یہ کیا ہو گیا ایک دم ہماری سوسائٹی کو. تو میں کہوں گا کہ یہ سارا جو کچھ ہوا ہے یہ ایک خاص دور میں, ایک آمر کے دور میں, ایک ڈکٹیٹر کے دور میں, ضیاء الحق کے دور میں یہ سب کچھ ہوا ہے. اور اس نے جو یہ ایک اپنی حکومت کو طوالت دینے کے لیے جو یہ ایک ڈرائیو شروع کی اسلامائزیشن کی, اس کے تحت اس نے یہ سارے قانون پاس کیے, اور اس قانون کو بھی اس نے 295C کو جو ہے وہ اس حد تک لے گیا کہ اب اس کی سزا مینڈیٹری جو ہے وہ سزائے موت کر دی گئی ہے. اور تب سے ہی یہ ساری ایکسپلوٹیشن شروع ہوئی ہے. اس سے پہلے بالکل میرے دوست نے صحیح کہا, میرے ساتھی نے, کہ یہ واقعات دیکھنے میں نہیں آتے تھے. جب میں پاکستان میں تھا اور ہم بھی انہی تعلیمی اداروں سے پڑھے ہیں, انسٹیٹیوشن سے پڑھے ہیں جہاں پہ ہمارے مسلمان بھائی پڑھتے رہے ہیں, تو ہمارے میں تو کسی قسم کا کوئی ڈفرنس تھا ہی نہیں. ہم نے عیدیں اکٹھی منانی, ہم نے کرسمس اکٹھا منانا, ہم نے سارے تہوار اکٹھے منانے. There was no such discrimination between any caste, color, creed or religion. اور میں یہ چاہتا ہوں, اور مطلب ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ پاکستان کو آپ قائد کا پاکستان بنائیں, جو ویژن قائد اعظم کا تھا پاکستان کے بارے میں, اور جو انہوں نے اپنی مختلف تقاریر میں, خاص طور پہ 11 اگست کی تقریر کو ہم بار بار جو ہے وہ مینشن کرتے ہیں 1947 کی, جسے ڈیلیبریٹلی ہسٹری میں سے غائب کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو اگر آپ اس کی روح کو دیکھیں, اس کی اسپرٹ کو دیکھیں,
तो हमें आज वो पाकिस्तान, कायदे आज़म का पाकिस्तान नजर नहीं आता। और मेरा ये मुतालबा है अपनी हुकूमत से और अपनी इस्टेब्लिशमेंट से भी कि इस चीज का सख्ती से नोटिस लिया जाए, क्योंकि ये वाकया जिस तरह हुआ है और जिस तरह ये डेवलप करता रहा है, तो ये इसमें कोई 7-8 घंटे का पीरियड था, ये जब से ये अनाउंसमेंट शुरू हुई और ये लावा पकता रहा। तो अगर उस पीरियड में वहां पर जो है वो रेंजर्स को भेजा जाता, रेंजर्स को तैनात किया जाता। और एक आपको पता है सैमसन साहब, एक जजमेंट आई थी 2014 में, जब पेशावर ब्लास्ट हुए थे चर्च के अंदर, जिसमें 100 के करीब आदमी, 81 पीपल दे डाइड, और उसमें जख्मियों की तादाद भी लातादाद में जख्मी थे। तो तब इसका सुओ मोटो लिया था सुप्रीम कोर्ट ने। जस्टिस तसद्दक हुसैन जिलानी ने एक बड़ी तारीखी जजमेंट दी थी, और उस जजमेंट का 20% भी हिस्सा जो सा है उस पर अमल दरामद नहीं किया गया, इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं। ये हमारे मुल्क में एक बड़ी बदकिस्मती है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को हवा में उड़ा दिया जाता है, और अगर उनको सही तरह उन पर इम्प्लीमेंटेशन हो तो जो डायरेक्टिव्स उस टाइम पाकिस्तान गवर्नमेंट को दिए गए थे कि माइनॉरिटीज के लिए एक टास्क फोर्स तैयार की जाए, और यहाँ पर जो एक स्ट्रेटजी बाकायदा, ये जो रिलीजियस इंटॉलरेंस है इसको खत्म करने के लिए एक स्ट्रेटजी तैयार की जाए, तो उस पर मैं देखता हूँ कि कुछ काम नहीं हुआ। और एक नेशनल एक्शन प्लान जो तैयार हुआ था उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। तो ये इम्प्लीमेंटेशन की जाए। और अभी फिलहाल फौरी तौर पर इस केस में जो मुलव्वस हैं, ये दहशतगर्द जिन पे टेररिस्ट एक्ट भी लगाया गया है, इनको फौरी तौर पर जो है इनका समरी ट्रायल करके इनको सजा दी जाए, ताकि एक मैसेज जाए लोगों के अंदर, एक मैसेज जाए, इस माइंडसेट के अंदर एक मैसेज जाए। आप देखते हैं कि हमारे तमाम जो मुसलमान भाई हैं वो सारे इस माइंडसेट के नहीं हैं। ये खास टोला है, जिस तरह ये ख्वाजा साहब ने कहा है, ये खास माइंडसेट है। इसके खिलाफ ड्रास्टिक और स्टर्न एक्शन लेने की जरूरत है। तो मेरी अपील है वक्त की हुकूमत से, निगरान हुकूमत आई है, आज ही जो है वो फेडरल कैबिनेट भी तश्कील दी गई है, और उसमें हमारे एक मसीही भाई को भी फेडरल मिनिस्ट्री दी गई है। मेरी उनसे भी अपील है कि फौरी तौर पर इस वाकया के जो मुल्ज़मान हैं उनको, और इन जो विक्टिम्स हैं बेचारे, इनको फौरी तौर पर रिहेबिलिटेट किया जाए, इनका जो नुकसान है उसका तखमीना लगाया जाए, उसे दिनों के अंदर फौरी तौर पर पूरा किया जाए। और ये सिर्फ जिस तरह आपने कहा कि जी वजीर आला ने, मोहसिन नकवी ने कहा कि जी 4 दिनों के अंदर ये सारा किया जाएगा, तो मेरी उम्मीद है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सिर्फ लिप सर्विस नहीं होगी, ये जुबानी कलामी नहीं होगा, लेकिन काम होता हुआ और रिहेबिलिटेशन हमें नजर आएगी और इंसाफ होता हुआ भी नजर आएगा। और मेरी अपनी कौम से ये अपील है कि हर वाक़े की तरह इस वाक़े को अब एक जो है एक एग्जाम्पल बनाया जाए, और इस पर जो है वो सारे काम करते रहें। हमारा एज इंटरनेशनल क्रिश्चियन काउंसिल हमारा इरादा है, हम मंडे को जो है इस पे एक बाकायदा एक लाए अमल भी देंगे, और हमारा प्रोटेस्ट भी जारी रहेगा। मंडे को हमारा एक ग्रुप जो है वो हाई कमिश्नर लंदन से, पाकिस्तान एम्बेसी के हाई कमिश्नर जो जिनकी अभी तैनाती हुई है, उनसे मुलाकात भी हमने जो है वो रखी है। तो यही मौजू जो है उसमें ज़ेर बहस आएगा। जी बहुत शुक्रिया एडवोकेट कमर शमस साहब। मुल्तान से चौधरी आदिल साहब हैं हमारे साथ, तो हम उनसे पूछते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। जी बात कीजिएगा। चौधरी आदिल साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल सर, जो भी इस टाइम मामला चल रहे हैं सानहा जड़ावाला में, एज एन जर्नलिस्ट, और मैं आपको जो भी इसके हकाइक हैं वो बताना चाहता हूँ। जो भी इसके ऊपर सारी मिस्ट्री, इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी इंकशाफात हो चुके हैं, सही है, क्योंकि ये जितना भी सानहा हुआ है इसके पीछे किसी सियासी पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है। और उससे पहले जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं उनके मुतलका ये सब किया गया है।
सही है, क्योंकि किसी चीज के लिए या फिर किसी जलसे के लिए या फिर किसी ऐसी इलीगल एक्टिविटी के लिए जो है हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने इजाजत नहीं दी उस सियासी पार्टी को, सही है। और जब उनको इजाजत नहीं दी गई, फिर उन्होंने ये सारा प्रोपेगेंडा बनाया और उसके बाद ये सब किया गया है, सही है। आप देखें जो जिस लड़के पे जो इल्जाम लगा है इसमें, उसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, आप अगर उस खत को उठा के देखें, आप अगर उस खत को उठा के देखो तो वो खत जो है वो ऐसी किसी प्रोफेशनल बंदे ने लिखा होता है, लेकिन आप अगर उनकी तालीम का तकाजा करें तो वो चौथी पास भी नहीं है वो बंदा, सही है, जो जिसके ऊपर इल्जाम इस चीज का लगाया जा रहा है, सही है। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए अभी तक जो है जिन्होंने कुरान पाक की बरहमती की है उसके लिए तहकीकी अदारे अभी तक तहकीक कर रहे हैं, अभी तक उन पे इल्जाम जो है वो आयद नहीं हुआ है, सही है। अभी तक उन पे ये साबित नहीं हुआ है कि वाकई वो इस बात में गिल्टी है या नहीं। उससे पहले हमारी तो आंखों के सामने हमारी जीसस क्राइस्ट, जिसको हम सर का ताज कहते हैं या सर का ताज समझते हैं, सही है, उसको पैरों के नीचे रौंद दिया गया है। आप फिर देखें कि हमारी बाइबल को हमारी आंखों के सामने खाकसार किया गया। और देखिए इंतशार फैलाने के लिए ये जितने भी शर पसंद अनासर थे उन्होंने वीडियोस बना बना के सोशल मीडिया पे पोस्ट की हैं और ये कहा है कि देखें जी हम मसीहियों का ये कर रहे हैं, मसीहियों का वो कर रहे हैं। चले उस हद तक भी कहीं ना कहीं उनका गुस्सा था, हम इस बात को भी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, लेकिन उन 200 घरों का क्या कसूर था, उन 21 चर्चिस का क्या कसूर था, सही है। इसके हवाला से अभी इत्तलाहात ये आ रही हैं कि उनके ऊपर 4 मुकदमा दर्ज कर दिए गए और 128 से ज्यादा लोग जो है गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन अभी तक जो है हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं उनके ऊपर ये एक सवालिया निशान है। अगर 128 लोग उन्होंने गिरफ्तार कर लिए हैं या फिर 4 मुकदमात उन पर दर्ज कर दिए हैं, तो अभी तक उस तरह से जिस तरह से असिस्टेंट कमिश्नर की ट्रांसफर लेटर की कॉपी दस्ती दे दी गई थी अपना क्या कहते हैं सोशल मीडिया पे, अभी तक उनकी एफआईआर क्यों नहीं सोशल मीडिया पे आई, उन 4 मुकदमात की एफआईआर क्यों नहीं सोशल मीडिया पे आई। और मेरी इस सेशन के हवाले से सर आपसे भी और जितने भी सुनने वाले उनसे ये दरख्वास्त है, काइंडली अपने और अपने मजहब के लिए निकले, अपने अपने मुतलका थानों में जाएं, एक दरख्वास्त दें, वहां पे एक एप्लीकेशन दें जिसमें ये जाहिर हो कि हमारे मजहब की तौहीन तो हमारी आंखों के सामने हुई है, जबकि जो इल्जाम है जिसके ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि उसने कुरान पाक की बरहमती की है, अभी उस पर तो तहकीकी अदारे बैठने हैं, तहकीक करनी है, पता नहीं साबित होता है या नहीं होता, लेकिन हमारे तो आंखों के सामने ये सब हुआ है ना। तो इससे मेरी ये दरख्वास्त है अपने जितने भी क्रिश्चियंस हैं कि कम से कम अपने अपने पुलिस स्टेशन में जाएं और एक दरख्वास्त जो है एक एप्लीकेशन फाइल करें और उसके फ्रंट डेस्क पे जब वो करेंगे तो उसका मुतलका जो है नंबर होता है वो लेके जरूर आए ताकि पता चल सके, ताकि ये आगाही हो सके कि पाकिस्तान में रहने वाले क्रिश्चियन जो हैं वो अभी तक मतलब अपनी बाइबल के लिए, अपने खुदा यीशु मसीह के लिए, अपने मजहब के लिए जो है वो बिल्कुल साबित कदम है और बिल्कुल लड़ सकते हैं, ताकि आइंदा से अगर हमारे ऊपर ऐसा कोई मसला बने तो कोई भी जो है आंख उठाने की जुर्रत भी ना करे। जी बहुत शुक्रिया आपका। और ये भी इतला है कि बहुत सारे लोग, आज एक लाहौर में निकला हुआ है एहतजाजी जुलूस और उसके अलावा एहतजाज प्रेस क्लब के सामने तरीके रवादारी ने निकाला हुआ है, कल तरीके बेदारी कर रही है इस्लामाबाद में। इस तरह योम सियाह, कल योम सियाह पूरे पाकिस्तान में योम सियाह बनाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया जी वास्टन गिल साहब, आप क्या कहेंगे? हाँ जी, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ इस वक्त के लिए जो आपने निकाला इस अहम इशू के हवाले से। देखिए अभी जो कॉलर है उन्होंने बताया कि जी वो 4 मुकदमात बने हैं, वो एफआईआर मैंने देखी है, उसमें मुकदमात की एक बड़ी तावील फहरिस्त है और उनके ऊपर मुकदमात बने हैं। सवाल जो है वो ये है कि आपने बताया सैमसन भाई के बिलावल भुट्टो ने, जरदारी ने मजम्मत की इसकी, नवाज शरीफ ने, मरियम नवाज ने और उसके बाद और बहुत सारे लीडर्स ने, तो ये मजम्मती बयानात आते हैं, आईनी हाथों से निपटा जाएगा। ये बड़ा एक जबरदस्त किस्म का जुमला है। इनको जो जिम्मेदारान है इनको इबरत का निशान बना दिया जाएगा, ये भी एक जुमला हम सुनते हैं। आप यकीन करें ये जुमले सुन सुनकर अब हम थक गए हैं, क्योंकि ये अगर शांति नगर पे ले लिया जाता एक्शन तो ये वाकयात ना होते। जोसेफ कॉलोनी, उसके बाद फिर बार बार रिपीट कर रहे हैं हम लोग नाम सारे यहाँ पर,
मुझे याद है गोजरा का जो डीपीओ था ना, जो जिसको जिम्मेदार करार दिया गया था, क्योंकि वो पुलिस जो थी वो 8 से 10 घंटे तक वहां पर मौजूद थी और उस वक्त तक उसको नहीं जलाया गया था। पुलिस ने घेरा हुआ था उन लोगों को, लेकिन उसके बावजूद भी जब जल गया तो फिर जो मुकदमात बने, जैसे अभी बहुत सारे मुकदमात बने हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके वो सारे मुकदमात जो थे वो उनमें से लोग निकलना शुरू हुए, और जो डीपीओ था, जो जिम्मेदार था, उसकी प्रमोशन करके उसे कहीं और तैनात कर दिया गया था। अभी ये वाकया हुआ, हम सब सुन रहे हैं, मजम्मत हो रही है, हम सब सुन रहे हैं। इसमें पता क्या हुआ, इसमें नुकसान हमारे लोगों का तो हुआ जो हुआ, लेकिन इसमें सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान का हुआ। पूरी दुनिया पाकिस्तान पर हंस रही है। आप देखें तो पाकिस्तान के हवाले से इस वक्त तमाम दुनिया का जो इंटरनेशनल मीडिया है वो इसे दिखा रहा है। मणिपुर का वाकया हुआ, वहां पर क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है उनके बहुत सारे लोगों को मारा गया, तो पाकिस्तान का जो मीडिया था वो दिखा रहा था कि जी मणिपुर में क्रिश्चियंस के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, अकलियतों के साथ, वहां पर मुसलमानों के साथ होता है। हम सब इसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया, जो कि दोपहर तक मैं देख रहा था अपनी फैमिली के साथ बैठ के, कि सारा सोशल मीडिया शोर कर रहा था, और पाकिस्तानी मीडिया ने जाके पता नहीं कितने घंटों बाद इस पर अपनी लबकुशाई की। ऐसे लग रहा था जैसे आग लगी हुई है और आग पर एक चादर डाल दी गई है। अब वो कब तक वो चादर उसे कवर करती, आखिर जलना था, और जब धुआं निकला तो दुनिया ने देखा, और फिर पाकिस्तानी मीडिया ने भी इसको दिखाया। इसकी सख्त मजम्मत होनी चाहिए। और वो लोग अभी देखे, तौहीन तो हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं कि कुरान मजीद की तौहीन हुई है, लेकिन जो तौहीन की है वो किसने की है, और जिसने की है उसे सख्त सजा जो कि ब्लास्फेमी के अंदर है, और सजाए मौत वो होनी चाहिए। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो औराक पर, जो कुरान के औराक थे उन पर जो लिखा गया, और उसके बाद फिर उसके नीचे उनका नाम लिखा गया, और फिर वो एक पेपर पे तो कुरान के एक पेज पर तस्वीर है उसकी, जो क्रिश्चियन बंदा है, आमिर नाम है मेरे ख्याल उसका, आमिर और विकी, उनकी तस्वीर है जो पिनअप की हुई है कुरान के एक सफे के साथ। कोई कम अक्ल आदमी जो है वो भी ये समझता है कि किसी को, अगर इसका मतलब है कि कोई भी शख्स वहां पर कुरान को बेहरमती करेगा, तौहीन करेगा, और लिख देगा नीचे वाटसन गिल, तो वाटसन गिल गया, यानी ये कितना आसान तरीका है। और वो मौलवी का जो वो मस्जिद में जो ऐलान कर रहा था, उसके हाल देखे कि वो ये कहने के बजाय कि यार ये तौहीन हो गई है, हमें जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करनी चाहिए, उसने लोगों को उभारा कि जी ईसाइयों ने ये कर दिया और आप घरों से बाहर निकले। और उसके बाद फिर हमने देखा कि क्या हुआ। लेकिन मैं उसको भी जिम्मेदार नहीं समझता, मैं हुकूमत वक्त को इसका जिम्मेदार समझता हूँ, जो जानबूझकर मसीहों को या अकलियतों को इस नहिश तक पहुंचा देते हैं कि उनका बेड़ा गर्क हो जाए। अब यहाँ भी देखें आप, सारे लोग गरीब थे, बहुत ज्यादा गरीब थे, और किसी का टीवी टूटा हुआ मैंने देखा, तो मैंने सोचा यार कि किस तरह, पता नहीं किसने जमा करके वो कोई कमेटियां डाल के वो टीवी लिया होगा उन्होंने। मोटरसाइकिलें देख रहा हूं मैं, साइकिलें देख रहा हूं मैं, वो गरीब लोगों की तुमने तबाही मचा दी। एक पास्टर साहब थे, उनकी बेटी का जहेज जो था वो जला दिया उन्होंने। अब अगर आके जैसे जोसेफ कॉलोनी को इन्होंने बनाने का वादा किया था, और उसके बाद हमने देखा कि कैसे टूट टूट के इन्होंने उसको कम्पनसेट किया, और अभी भी वो लोग जो है उस तरह से नहीं हो सके। तीसरी चीज, नफसियाती तौर पर जो उनको असर पड़ा इसका, कि उनके घरों पर हमले किए गए, वो बच्चे जो डर गए हैं अभी, और वो नौजवान जो उन्हीं गलियों पर, जड़ावाला की गलियों में बाहर निकलेंगे, तो वो मोची जो मुसलमान है मजहब का, वो उसकी भी उसमें खौफ होगा उनको कि यार पाजी है कितने मैनू कुटना शुरू कर दे। ये चीजें जो है ये मजाक नहीं है। ये हम पाकिस्तानी यहाँ पर ओवरसीज में जब पाकिस्तान की हवाले से मुजाहरे करते हैं, हमें ये कहा जाता है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तानी दुश्मनी में ये करते हैं। मुझे आप ये बताएं, हम जिम्मेदार हैं इसके, या पाकिस्तान की वो करता धरता जो पाकिस्तान की अकलियतों को महफूज नहीं करते, उनकी चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ उनको नहीं देते। हम यहाँ पर बात करते हैं जीएसपी प्लस स्टेटस की, कि जनाब जीएसपी प्लस स्टेटस को मशरूत करें अकलियतों के हकूक के हवाले से, तो हमें कहा जाता है जी हम पाकिस्तान के खिलाफ बात करें। किधर जाए हम, क्या करें, मुंह में उंगलियां डाल के बंद कर रहे हैं अपने मुंह को, क्या करें हम अपनी बेटियों। अभी बिलावल भुट्टो साहब ने इसकी मजम्मत की। मैं बिलावल भुट्टो साहब से पूछता हूँ कि जो सिंध में होता है उस वक्त आप क्या करते हैं। मैं नवाज शरीफ से पूछता हूँ कि नवाज शरीफ के दौर में जितने केसेस हुए, गोजरा मोजरा किसके दौर में हुए, ये नवाज शरीफ के दौर में हुए। क्या होता है तुम लोगों को, जब हुकूमत में होते हो तो तुम लोग खामोश बैठे हो, तो कोई एक्शन नहीं,
कोई कुछ नहीं करता, लोगों को छोड़ देते हो मरने के लिए, और उसके बाद फिर जब हो जाता है तो बाद में आईनी हाथों से निपटेंगे। हम मजम्मत करते हैं इसकी, ये सब ढकोसला है, ये सब गलत है। जब तक कि ये उन लोगों को इबरत का निशान नहीं बनाएंगे जिन्होंने किया। मैं मजम्मत करता हूँ उस बात की कि जो कुरान की बेहरमती की उन्होंने, नहीं होनी चाहिए, किसी भी किताब की बेहरमती नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसी न किसी ने तो की है। मेरे साथ बैठ जाए, मैं आपको दिखाता हूँ फैजान मदीना की वो वीडियो। मैं अगर ख्वाजा साहब जो है अगर ये दिलचस्पी रखते हैं तो मुझसे राब्ता कीजिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ फैजान मदीना का मदरसा, उसकी वीडियो मेरे पास पड़ी है जो मैंने कुछ साल डेढ़ पहले मुझे मिली। पता नहीं सैकड़ों कुरान जो है वो वहां पर उनके टॉयलेट के अंदर नजर आ रहे हैं, और वो बनाई वीडियो, लेकिन खामोशी है। आप मुझे लोग कहते हैं कि जी अगर मसीहों पर ब्लास्फेमी के केसेस बनते हैं तो मुसलमानों पर भी बनते हैं। और बाजी मैनू कोई एक केस दस दो कि जी किसी मुसलमान ने ब्लास्फेमी की हो तो उसके गांव को जला देते हो। यहाँ तो जैसे बहाना ढूंढ रहे होते हैं कि किसी एक मसीह का केस सामने आ गया, अगर वो पकड़ा भी जाए तब भी पूरा गांव जला देते हैं। वो उनकी, अब इनको जड़ावाला के जो लोग हैं इनको दोबारा अपने उसमें आने के लिए 10-20 साल लगेंगे। घरों की चीजें बनाते हैं, लोगों के घरों में बर्तन साफ करके, लोगों के घरों में काम करके, और तबाह कर दिया इन्होंने। तो क्या इस पर कर सकते हैं? शुक्रिया। ये मैं चाहूंगा कि हम 1 मिनट में मुस्तकिल हाल, एक तो आईनी हाथों से जब आप अमल नहीं करते तो कहने से क्या फायदा, आप मुजरिमों को सजा नहीं देते तो क्या फायदा, इसका मुस्तकिल हाल क्या होना चाहिए? सिर्फ 1 मिनट में मैं चाहूंगा ख्वाजा जमशेद साहब, आप क्या कहेंगे, इसका हाल, मुस्तकिल हाल कैसे होना चाहिए, क्या हाल है इसका? आप सब दोस्तों ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की है, आपके जज्बात की बहुत कदर है, बहुत एहतराम है उनका, मगर मैं सिर्फ एक गुजारिश करूंगा, हल तो इसका वही है, वकील साहब ने बताया अभी कि इसकी बुनियादों में, आज देखें, आज 17 अगस्त है, आज उस शख्स का यौम बर्बादी है जिसने इस मुल्क में इंतहा पसंदी को फरोग दिया था। ज़ियाउल हक का प्यारा आज के दिन ही गिरा था, और ये सारा पौधा उसी का लगाया हुआ है। हमें एक कल्चरल रिवर्सल की जरूरत है, हमें अपने कल्चर को रिवर्स करना पड़ेगा, हमें वैसे ही भाईचारे के तौर पे वापस जाना पड़ेगा, उल्टे कदमों उन्हीं तरह पे। आप जब ये कहते हैं कि मसीही कत्ल हो गए, जब आप कहते हैं कि चर्च पे हमला हुए, तो मुझे दुख होता है इस बात का कि आप हमको अपने आप से अलग कर लेते हैं। इसी पाकिस्तान में 80,000 पाकिस्तानी बम धमाकों में शहीद हुआ है, इसी पाकिस्तान में मसाजिद में बम धमाके हुए हैं, इसी पाकिस्तान में गली बाजार कूचे बिला इंतहा हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन सब शहीद हुए हैं। इसमें गुजारिश ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक माइंडसेट है, इस माइंडसेट के खिलाफ हम सबको मिलके लड़ना होगा। इस बिल्कुल सही है, 11 अगस्त की तकरीर के मुताबिक हमारा अलमिया ये है कि पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए मुसलमान मेरे भाई वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान को सेकुलर होना चाहिए, मगर पाकिस्तान में जो है वो इस्लामी हुकूमत होनी चाहिए। हम कहते हैं कि कायद आज़म की 11 अगस्त की वो स्पीच बिल्कुल एक रोड मैप है पाकिस्तान को दुरुस्त सिमत पे लाने का, जहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी हो आगे जाने की, जहाँ पे मजहब का ये ताल्लुक ही ना हो रियासती अमूर के साथ। ये मैटर ही नहीं करता कि जब मिस्टर जनान ने 11 अगस्त को कह दिया कि यू आर द सिटीजन ऑफ फ्री स्टेट, तुम अब फ्री स्टेट के आजाद रियासत के शहरी हो, तुम्हारा इक्वल स्टेटस है, तुम अपनी मस्जिदों मंदिरों चर्चों में जाने के लिए आपको इजाजत है। अब क्वेश्चन ये है कि हमारा खाना खराब हुआ है 5 जुलाई 1977 के बाद, और मैंने उस तारीख की निशानदेही बिल्कुल दुरुस्त की थी, और जिस असिस्टेंट कमिश्नर साहब की उन्होंने बात की, वो बच्चे ने फोन के ऊपर शौकत मसीह सिंधु साहब की, मैंने वो पूरा इन्वेस्टिगेट किया, वो पूरा मामला देखा है। उस बेचारे ने बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी जुर्रत के साथ अपने लोगों को वहां से निकाला, उनको जहां भी खेतों में मेरी बहनें मेरी बेटियां जहां पे रात को रही, हमारा दिल नहीं होता उसके ऊपर, हम दुखी हैं। मैं ये रागबाजी में या ये वर्बल स्टेटमेंट नहीं है कि उनके साथ आहमी हाथों के साथ निपटा जाए। मैं कह रहा हूं कि 295 सी जो है इनके ऊपर भी लगाएं, इनके मुकदमात जो हैं वो चलाएं दहशतगर्दी की अदालत में, इनको हफ्ते 10 दिन में
ट्रायल करके सप्लीमेंट्री कोर्ट में इनको भेजें और इनको इबरत का निशान बनाएं, अदालतें बनाएंगी। अगर मैं भी जाके वही अमल कर देता हूँ। कल तक पाकिस्तान में स्वीडन के खिलाफ एहतजाज हो रहा था, कल तक पाकिस्तान में स्वीडन के खिलाफ एहतजाज हो रहा था कुरान पाक की बेहुरमती पे। अब कितनी अजीबोगरीब बात है कि हम ये एहतजाज तो करते हैं कि हमारी किताब मुकद्दस जो है उसके साथ उसका जो है उसकी बेहुरमती हो गई, मगर जिस एक्ट के खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं वो एक्ट हम खुद कर रहे हैं पाकिस्तान में। हम अपने जो मुकद्दस चर्चेज हैं उन पर हमला करेंगे तो हाल एक ही है, मिलकर बैठना पड़ेगा, आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा, आपस में एक दूसरे की बात सुनकर इस रियासत को कहना पड़ेगा तो पाकिस्तान में तमाम सिटीजन को इक्वल स्टेटस दिया जाए। इसमें जो पाकिस्तान की अदालतें हैं ये पाकिस्तान के तमाम शहरियों को एक आंख से देखें, पाकिस्तान के कानून साज अदारे, पाकिस्तान की इंतजामिया, या कोई बंदा किसी भी चैनल पे बैठ के, किसी भी यूट्यूब चैनल पे बैठ के या किसी अखबार में लिखते हुए मुझे खौफ आए कि मुझे समाज में इंसानों के दरमियान तफरीक नहीं करनी, इसका वाहद हल ये है और ये आप और हम सब मिलके कर सकते हैं। अगर मैं मुसलमान रहूंगा, आप क्रिश्चियन रहेंगे, कोई हिंदू रहेगा, कोई सिख रहेगा, तो मुझे माफ कीजिएगा भाईजान, हम इंसान नहीं रहेंगे। और ये मसला है इंसानियत का, ये हमें इंसान बन के ठीक करना पड़ेगा। और जब हम इंसान बनेंगे तो उस वक्त पहले हमें खुद सेकुलर होना पड़ेगा। हमें उन तमाम जनाब मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो अच्छा दरख्त होता है वो कभी बुरा फल नहीं देता और जो बुरा दरख्त होता है वो कभी अच्छा फल नहीं देता। तो हमने जब दरख्त बुरा लगाया है, जब हमने 77 में दुनिया के सारे दहशतगर्द अपने शुमाली मुहाज में इकट्ठे किए, हमने एक सोच को, एक फिक्र को पेनिट्रेट किया पाकिस्तान के गली मोहल्लों में, तो उसका अल्टीमेट नतीजा एक बुरा फल था। उसका वो आपके घरों तक भी आया, वो तो पाकिस्तान के हर घर तक पहुंचा। तो बात यह है कि आपका गिला बजा है रियासत के साथ, आपका गिला बजा है मुसलमानों के साथ, आपका गिला बजा है कि ये जिन्होंने किया है उनका मजहब इस्लाम है। सवाल ये है कि मुझे बताए, मेरे ऊपर तो हमला करने वाला वही माइंड सेट जो है वो अपने आप को मुसलमान कहता है, मैं किसका गिरेबान पकड़ूं? जब मेरी मस्जिद तबाह होती है, जब मेरी माँ, बहन, बेटी, मेरा बच्चा, मेरा पाकिस्तानी, उसका कोई मजहब है, जब वो किसी चौराहे में शहीद होता है तो फिर मुझे पता है मैं किसका गिरेबान पकड़ूं। अगर हमने गिरेबान पकड़ना है, इस माइंड सेट का पकड़ना है, और इस माइंड सेट का गिरेबान हम पकड़ सकते हैं सिर्फ जब हम इकट्ठे होंगे। वो ताकतें, वो कुव्वतें जो इस माइंड सेट के खिलाफ हैं, अलमिया ये है कि जो इस माइंड सेट के खिलाफ लड़ना चाहते हैं वो भी अपने अपने अकीदे के ऊपर जो है, कोई अबू जहल बन के बैठा हुआ है, कोई यहूदा स्वीटी बन के बैठा हुआ है, फिर कोई रावण बन के बैठा हुआ है। हमें ये सब अपने अपने जो मामला है इनको छोड़ना पड़ेगा और हमें इंसान बन के आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर पाकिस्तान बनाना होगा, जहां पे मुसलमान, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन किसी बच्चे की तालीम में, किसी बच्चे की सेहत में, किसी बच्चे के रोजगार में, उसकी इक्वल अपॉर्चुनिटीज में कोई तफरीक ना हो। तो ऐसा मुमकिन है भाईजान, ऐसा सिर्फ मुमकिन है मुकालमे से, डिबेट से, तकरीर से, तहरीर से। हम तो दहशतगर्द नहीं है, सुसाइड कोई जैकेट पहनेंगे तो जाके हमला कर देंगे, हम तो वो माइंड सेट भी नहीं है। तो फिर हमारे पास तो जो हथियार है वो कलम है मेरा, मैं लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ और आप भी उसी लोग हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया कि इस पे गौर कीजिए। जी, थैंक यू ख्वाजा साहब, बहुत ज़बरदस्त बातें की। और काशिफ साहब एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट हैं और अभी इन्होंने एहतजाजी रखा हुआ था, मुजाहरा भी किया अभी तमाम लाहौर के क्रिश्चियन वकीलों ने। तो हम उनसे बात करते हैं। काशिफ अलेक्जेंडर साहब। बिल्कुल सैमसन साहब, मेरे दादा जो हैं ब्रिगेडियर DS सैमुअल वहाँ पे सल्वेशन आर्मी के प्रीस्ट थे और मेरी फैमिली 15 सालों से चर्च में रही है और मेरे वालिदैन खासकर मेरे ताए चाचे जितने भी हैं वहाँ पे स्टडी की है जड़ावाला डिग्री कॉलेज और डरांगवा इंटर कॉलेज के अंदर। तो वो एरिया वैसे भी क्रिश्चियन कम्युनिटी का बड़ा अहम एरिया है और वहाँ पे बड़े बड़े गाँव हैं जैसे कि मार्टिनपुर, गैंगसनाबाद, मेरे ख्याल में आप में से कोई अगर वहाँ का भी है तो बड़े मशहूर इलाके हैं वो। अभी हम क्रिश्चियन लॉयर्स के एक एहतजाज हाई कोर्ट के बाहर ही किया हमने, वहाँ से फारग हुए हैं। अभी रवादारी तहरीक की एहतजाज कर रही है वहाँ पे प्रेस क्लब के सामने, तो शमस सलामत वगैरह। तो वो अपना मामला के अंदर तो अब हर जगह पे एजुटेशन हो रही है, लेकिन मेरा सबसे अहम सवाल ये है
तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी और खासकर गवर्नमेंट के साथ भी कि इतने बड़े बड़े वाकयात पहले भी हो चुके हैं, जोसेफ कॉलोनी का, शांति नगर का और नगोजरे का वाकया, जिसमें अफराद कत्ल हुए, कत्ल होने के बाद उनके साथ मुकदमात भी दर्ज हुए, लेकिन आज तक कभी देखा है कि जो अशखास वहाँ पे रिहेबिलिटेट हो गए, गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि रिहेबिलिटेशन हो गई है, घर बना दिए हमने, हम उनके 24 घंटों में घर बना दिए, चर्च भी रिहेबिलिटेट करेंगे। लेकिन कभी आपने कोई ऐसा सेंसस किया है या कभी देखा है कि जो लोग वहां से डिस्प्लेस हो जाते हैं और वो सोसाइटी से डिस्प्लेस हो जाते हैं, तो वो उन लोगों के वहां पे रहन सहन में कोई, लोगों का आपस में मेल मिलाप में कोई फर्क पड़ता है? क्या वो दोबारा वैसे ही मिलते मिलाते हैं और वैसे ही रह सकते हैं? कभी भी नहीं ऐसा होता कि ज्यादातर लोग वहां से माइग्रेट कर जाते हैं, ज्यादातर लोग आउट ऑफ कंट्री माइग्रेट कर जाते हैं जिनके पास वसाइल हैं। और आज इस वाक़े के दौरान तमाम पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जगह पे सिक्योरिटी की जरूरत पड़ी, गवर्नमेंट ने मुतहरक हुई, पुलिस भेजी वहां पे। क्यों भेजी? हमारी नस्लें यहाँ पे रह रही हैं, पाकिस्तान बनाने में हमने अहम किरदार अदा किया, डिसाइसिव वोट हमने दिया, कोई इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करता। मैंने आज वॉइस ऑफ अमेरिका के अंदर इंटरव्यू देते हुए बात ये की कि क्यों हमारे निसाब में से कैथरीन माइटे को ऐड नहीं किया जाता कि हमारे पर अकीदतों की तहफ़्फ़ुज़ करना लाजमी है, क्यों नहीं हमें मदरसों में पढ़ाया जाता, क्यों लोगों के अंदर इंटॉलरेंस का वाकया बढ़ता ही जा रहा है। अब हम जब भी देखते हैं पंजाब में वाकया होता है, घर एकदम जला देते हैं, एकदम तमाम बिल्डिंग्स जलाते हैं। इस व्हाट्सएवर किसी ने गलत किया, दुरुस्त किया, जो भी वाकया हुआ है उसकी हद तक तो चले, उसको FIR हो गई, कल को वो बरी हो जाएगा, सजा हो जाएगी। लेकिन मुझे एक बात बताएं, साथ वाले घर का या सामने वाले मोहल्ले का या चर्च वाले का क्या ताल्लुक है? आज इस दफा बहरानपुर हद तक ये बात हुई कि सलीब को बकायदा हथौड़े ले जाकर मार मार के गिराया गया। जिस तरह एक दिल में ग्रज नहीं होता कि इसको गिरना है, इसको तोड़े। आप उस वीडियो को बड़े गौर से देखें और उन घरों में देखें जैसे ग्रज निकाला लोगों ने, गुस्सा अंदर भरा हुआ है और कि ये यहाँ पे रहते क्यों है, ये क्यों है यहाँ पे। तो मेरा जहां तक ख्याल है कि आप जितना मर्जी आई वॉश कर लें, FIRs कर लें, हर बार देखेंगे वाकया पंजाब में रेगुलरली हो रहे हैं। आप अंदाजा करें कि जनवरी से लेकर मई तक 57 ब्लास्फेमी की FIR हो चुकी है अभी तक, 57, जिनमें से 29 FIR सिर्फ पंजाब में है। मुझे एक बात बताएं, इतनी स्पीड क्यों पकड़ गई है ये केसेस? जिस बहन भाई का आपस में झगड़ा है प्रॉपर्टी का, कोई भी झगड़ा बनता है। अब ये हकीकत बात यह है कि वो लोकली वहां पे दो फैमिलीज की लड़ाई झगड़ा था और उसके बाद वो कन्वर्ट हो गया ब्लास्फेमी के अंदर। फैक्चुअल बात यही है कि वहां पर 6-7 दिनों से उस लड़के का आपस में झगड़ा सामने मुस्लिम पार्टी के साथ चल रहा था और उन्होंने बाद में प्री प्लान करके सारा वाकया किया। अब जी पर्चा हो गया, बंदा गिरफ्तार हो गया। आपको पता पाकिस्तान में गिरफ्तार होने के बाद वो वक्त काल कोठड़ी में रहेगा, क्योंकि वो आम लोगों में रह ही नहीं सकता, उसको कोई कत्ल ना कर दे। फिर उसके बाद जब तक ट्रायल होना है उसने 3-4 साल, 5 साल, 6 साल जलालत की जिंदगी गुजारनी है। फिर उसको अल्टीमेटली सेशन में से 99% सजा होती है। सजा होने के बाद वो हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट हमेशा हिम्मत मारती है, कई दफा बरी कर देती है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। इस दौरान उस जिंदगी के 20 ईयर्स, 18 से 20 साल उसको अपनी सच्चाई साबित करते हुए गुजर जाते हैं। तो क्या पाकिस्तान में, और ये बात नहीं है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ सिर्फ ये हो रहा है, हमारे कई मुसलमान भाई भी बेचारे इसका शिकार हैं और वो 25-25 साल, 30 साल जलालत की जिंदगी गुजारने के बाद सुरखरू होते हैं और डरते फिर भी रहते हैं कोई बेचारे कि मुझे कोई साथ का भाई मार ही ना दे, जज्बात में आकर। इतना खतरनाक काम हो चुका है पाकिस्तान में। मैं बड़ा पाकिस्तान का सपोर्टर और पाकिस्तान में मिनॉरिटीज का इस बात का भी, हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, यहाँ पे रहना चाहिए। बाहर हमारी जिंदगी हमें मुख्तलिफ किस्म के तासुबात का सामना है, लेकिन मैं इस दफा मेरा वाकई दिल दहल गया कि मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिश्चियंस के लिए सिर्फ, हिंदुओं के साथ वाकयात होते हैं लेकिन हिंदुओं के घर नहीं जलते, क्रिश्चियनों के घर जलते हैं। क्रिश्चियंस के लिए पाकिस्तान एक अनसेफ कंट्री है और मैं मजबूर हूं कहने पर कि हमें, जिन लोगों के पास वसाइल हैं, दे हैव टू लीव द कंट्री, और अगर जिनके पास वसाइल नहीं है उनके लिए अरेंजमेंट्स करने चाहिए। क्योंकि मुझे कभी यकीन नहीं है कि मेरी अगर 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है और किसी बेचारे का दिल चीज का शिकार हो जाऊंगा तो मैं नहीं उसका बता सकता। मैं तो यहाँ पर प्रॉपर्टी बनाते हुए डरूंगा, पैसा लगाते हुए डरूंगा, एक कारोबार करते हुए डरूंगा, तो भाई 10 बंदे आएंगे जला के चले जाएंगे और बाद में अगर मेरे घर में से कोई बंदा को नुकसान हो गया, मेरे वालिद बूढ़े हैं, वालदैन बूढ़े हैं, मेरे बहन भाई हैं, मैं
मतलब सिंगल फैमिली, और मैं किसको कहूंगा जब 10 बंदे मुझे चला जाएंगे या मेरे घर में। मैं हकीकत बात है, रात को जब मैं 11 बजे घर पहुंचा तो बिल्कुल गली खाली थी और मैंने अपनी गाड़ी अपनी उसमें गैराज में पार्क की। तो मैं सोचने लगा हुआ कि अगर खुदा न खास्ता यहाँ पे कुछ हो गया तो मैं अपने वालिदैन को लेके कैसे निकलूंगा यहाँ से। ये मैंने सोचा रात को बकायदा। और अगर ये मेरी गाड़ी टूट गई तो क्या मैं दूसरी गाड़ी ले सकूंगा, तो या मैं कहीं चेंज कर जाऊं। मैं इस ऑप्शंस को सोच के रात को अपनी वालदा से और अपनी बीवी से डिस्कस कर रहा था कि अगर खुदा न खास्ता बात हो गई तो, या अगर कोई यहाँ पे हालात बाहर कलमी कोटला में खराब हो गए तो वो मैं कैसे निकलूंगा यहाँ से। अंदाजा करें कि मुझे अपने मुल्क में इस तरह का डर है और मैं खौफ की पोजीशन के अंदर अब ये सोच रहा हूँ। ठीक है, इस दफा सियासी जमातों ने बहुत अहम किरदार अदा किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी बहुत अच्छा बयान आया, शहबाज शरीफ का, मरियम नवाज का, ख्वाजा शरीफ का, ख्वाजा आसिफ का, बिलावल भुट्टो का, असद जरदारी का, इवन के जमात इस्लामी का भी बयान आया। ठीक है, और इसके अलावा निगरान हुकूमत ने बड़ी अहम किरदार अदा किया। काकड़ साहब जो निगरान वजीर हैं उन्होंने भी काम किया। लेकिन मुझे एक बात बताएं, करने के बाद हुआ, वो तो अक्लमंद थे, वो घर वहां से निकल गए, चर्चेस खाली कर गए, वरना वो तो सारे बेचारे मारे जाने थे। तो आप, मेरा मतलब कोई ऐसा तरीकाकार अपनाएं, कोई ऐसा, मौलाना अशरफ ही ने बड़ा अच्छा बयान किया, खुदा के वास्ते हम आप पाकिस्तानी हैं, सफेद झंडे के साथ ताल्लुक है, हमने पाकिस्तान बनाने में अपना डिसाइसिव वोट दिया हुआ है, मेहरबानी फरमाएं। तौहीन होती है स्वीडन में, तौहीन होती है किसी और मुल्क में, तो जूतियां पड़ने के लिए हम तैयार है। हम तो पहले तैयार हो जाते हैं, लो जी अमेरिका में आज कोई बयान दे दिया है, अब तैयारी फड़ो कि सानू इतने जूतियां कदों पैनी है। इतना डर खौफ पैदा हो गया है, और वो डर खौफ का इलाज कोई नहीं जब तक ये सेफ्टी हमारे उलमा नहीं देंगे हमें, हमारे मुसलमान भाई हमें अपना भाई नहीं समझेंगे जब तक, और कोई ऐसा तरीकाकार नहीं होगा कि हमारी मदरसों और तालीमी इदारों के अंदर रवादारी का पैगाम नहीं होगा, निसाब में तब्दीली नहीं आएगी, ये मुमकिन नहीं है। इंटॉलरेंस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और पंजाब वाहिद इलाका है जहाँ की तमाम बड़ी आबादियों को अटैक हो चुका हुआ है। सिर्फ एक 424 रह गई है जो बड़ी आबादी है, जो कि मैं सोच रहा हूँ कि अब पता नहीं किस दिन उसके ऊपर भी हमला होता है। तो बाकी मेरा ऑलमोस्ट तमाम पुराने वाकयात में मार्टिनपुर यक्सनाबाद भी हमला हो चुका है, शांति नगर जल चुका, गोजरा जल गया। अब ये बेचारी जनाबादी वाली आबादी थी जिसमें पुराने क्रिश्चियंस रह रहे थे और आपस में बहन भाइयों की तरह रह रहे थे, अब इसमें भी वाकया हो गया। अब मुझे बताएं, वो 40 घर जब वापस आएंगे तो जब वो देखेंगे कि साथ वाला जो अदरीस है जो मेरे साथ बचपन में खेलता रहा है, उस अदरीस ने मेरे घर को जला दिया, तो क्या वो अदरीस के साथ आंखों के साथ आंखें मिला के बैठेगा जिसके साथ वो हर टाइम रोटी खाता था और भाई बहन भाइयों की तरह उनके आपस में मेल मिलाप थी? या वो भट्ट साहब जो है साथ वाली गली में जिसके साथ मैं रोज सलामता लेता था, उसने मेरे साथ वाले घर को जला दिया है, तो कैसे वो आपस में मिलेंगे? हम इंसान हैं, हाउ वी फॉरगेट कि जो जख्म रूह पर आ जाते हैं उनका इलाज मुदावा, या जो आंखों के साथ जो जलाओ गिराओ देख लेता है, वो खौफ सारी उम्र नहीं जाता बीच में से, साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ जाता है। माजरत के साथ इट्स एन इजी वे कि पैसे रुपए पैसे से घर बनाते हैं, लेकिन जो रूह के जख्म है वो खत्म। कमर साहब से मैं बात करना चाह रहा कि अब आपके पास नजदीक क्या हल है इस सारे मामला को रोकथाम के लिए? ये जो सिटीजन्स की प्रोटेक्शन है, सेफ्टी है, ये बेसिक फंडामेंटल राइट है, और इसकी जिम्मेदारी जो है वो हुकूमतों की होती है, रियासत की होती है, हुकूमत की होती है, हुकूमती अदारों की होती है। तो अगर इस जिम्मेदारी को वो महसूस नहीं करेंगे तो ये मसले का हल जो है बड़ा मुश्किल है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर अगर आप रियलिटी को देखें तो हमारी जो हुकूमत है, हमारे जो अदारे हैं, हमारी गवर्नमेंट है, ये इस माइंडसेट के हाथों ब्लैकमेल होती चली आ रही है। आज से नहीं, ये पुरानी बात है, काफी सालों से। और अब उस ब्लैकमेलिंग की इंतहा हो चुकी। तो नाउ दिस इज द टाइम के दे शुड पुट देयर फुट डाउन, अपनी रिट को जो है मनवाएं, और उनकी जो नाजायज मुतालबात हैं इस कानून के हवाले से और इस कानून को मजीद सख्त करने के हवाले से। आपने देखा है कि पहले तो इसकी जो सजा है वो 10 साल थी, उसके बाद डेथ सेंटेंस को मैंडेटरी किया गया। अब उन्हीं
जमातों के मुतालबे पर इसमें ये टेररिज्म की दफाएं भी आर्टिकल 7A वगैरह वो सारी शामिल करने का जो है वो उनसे अग्रीमेंट किया गया। तो अगर हमारी हुकूमत और रियासत और हमारे अदारे इसी तरह इन ब्लैकमेलर्स के सामने झुकते चले आएंगे तो ये आगे भी माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन करने में नाकाम रहे हैं। और इस दफा भी ये देखें, ये रियासत की नाकामी है कि आपके वहाँ मुकामी एसी को जो गवर्नमेंट का एक पुर्जा है उसको वहां से अपनी जान बचा के अपने खानदान को भी साथ लेकर तो वहां से निकलना पड़ा और छुपना पड़ा और भागना पड़ा। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को भी उन्होंने भगा दिया वहां से। तो गवर्नमेंट के पास जब जो पावर है और रियासत के पास जो पावर है अब उसे इस्तेमाल करने की और अपनी रिट को मनवाने की जरूरत है। और इस कानून में वो तरामीम जो बहुत ज़रूरी हैं उनको जो है वो पास किया जाए। और हमारे ये लोग अफसोस और मज़म्मतें करने के लिए तो जी नवाज शरीफ ने भी कर दी, तो जरदारी ने भी कर दी, तो पीपल्स पार्टी ने भी कर दी, तो पीटीआई ने भी कर दी। लेकिन जब वक्त आता है कानून साजी का तो वहाँ पे आप देखते हैं कि माइनॉरिटी की फेवर का अगर कोई बिल आता है तो इनिशियल स्टेजेस पे ही उसको जो है वो नामंजूर कर दिया जाता है और उसको गायब ही कर दिया जाता है, बीच में से बिल्कुल निकाल दिया जाता है। तो अब ये वक्त है कि अगर ये कमीशन जो अभी कल अनाउंस कर रहे हैं, अगर जब ये 2014 की जजमेंट आई थी तसद्दुक जिलानी साहब की तो उन्होंने कहा था कि ऐसा कमीशन जो है वो कायम किया जाए। तो अगर कायम किया होता और वो काम कर रहा होता तो शायद ऐसे वाकयात जो से हैं वो अवॉइड हो सकते थे। और इस माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। जिस तरह भाई काशिफ ने कहा है कि सिलेबस के जरिए, कोर्सेज के जरिए ये जो हेट मटेरियल है उसको बीच में से निकाला जाए और इस किस्म के कानून लाए जाए कि इन लोगों पे अब जिस तरह ये जो मुलजम है, मुलजमान को अब ये मुजरिम है क्योंकि ये तो सबकी आंखों के सामने हुआ है ये सारा कुछ जो इन्होंने किया, तो इनका समरी ट्रायल करके इन्हें फौरी तौर पर सजाएं देनी चाहिए ताकि एक मैसेज जो है वो जा सके थ्रू आउट। जी बहुत शुक्रिया। वासंगिल साहब, आप क्या सजेशन देंगे? हाँ जी, सबसे पहले तो मैं बड़ा हैरान हूँ काशिफ अलेक्जेंडर भाई जो कि एक पढ़े लिखे और एक वकील हैं, हाई कोर्ट के वकील हैं, अगर वो इस कदर परेशान है और अपने आप को महफूज नहीं समझते तो जो आम मसीह हैं उनका क्या हाल हो रहा होगा वहां पर। तो मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि ये बड़ा एक बदकिस्मती है कि हमारे वहां पर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पाकिस्तान को अपना मुल्क कहते हैं, जो पाकिस्तान के लिए अपनी जान और अपना सब कुछ देने के लिए हर वक्त रेडी रहते हैं, अगर वो इस कदर मायूस हो गए हैं तो फिर मुझे तो कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा। आपने सवाल किया कि इसका हल, अगर कोई छोटी सी भी कोई उम्मीद की किरण नजर आए ना, आज इस वक्त बैठे हुए 17 अगस्त 2023 अगर आज कोई ऐसी कानून साजी हो कि जी हमने अकलियतों को बराबरी के हकूक देने हैं, 20 साल लगेंगे इसको। 1-1.5 घंटा मैं इसके ऊपर तफसील से बात कर सकता हूँ। 20 साल लगेंगे अगर आज बैठकर हुकूमत और वो तमाम अदारे फैसला करें कि जी हमने अकलियतों को बराबरी के हकूक देने हैं। क्योंकि ये एक सोच है, एक नफ्सियाती सोच है, एक उन लोगों की बरतरी सोच है कि जो अकलियतों को नीचे समझते हैं। तो 20 साल में जो बच्चा स्कूल जाएगा और जब वो स्कूल में पढ़ेगा कि अकलियतें हमारे बराबर है, तो जब वो बड़ा होगा तब जाकर ये सोच तब्दील होगी। ये मजाक नहीं है, ये हम बातें करते रहेंगे बहुत ज्यादा, लेकिन मेरी कम अकली, मेरी नाकस अकल ये कहती है कि अगर हम अपने निसाब में भी तब्दीली करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमने निसाब में तब्दीली की, रात को सोए सुबह उठी और सब कुछ ठीक नहीं। क्योंकि ये एक माइंड सोच है, एक ऐसी सोच है जो हमारे मुसलमान भाइयों में बहनों में आ गई है कि यार ये अकलियतें जो है ये हमसे नीचे हैं। अब चाहे पढ़े लिखे हैं चाहे जैसे भी हैं, बहुत कम लोग होंगे हमारे ख्वाजा जमशेद भाई जैसे कि जो इस तरह की सोच रखते हैं, बहुत कम होंगे। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। 2018 में जब हमने 14 अगस्त वाले दिन प्रोटेस्ट किया तो एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान, उनके साथ मेरी एक बहस हुई। उन्होंने कहा कि गिल साहब हम अच्छाई की तरफ जा रहे हैं, हालात बेहतर हो रहे हैं, और ये वो टाइम था जब पीटीआई आई थी। तो मैंने उनको ये कहा, उनको मैंने मिसाल दी, मैंने कहा देखें आज से पहले कभी भी कोई एक्सट्रीम जो फैनेटिकिज्म जिसका एक मोटो है
वो लेके चलती है तहरीक लबैक, उसने 22 लाख वोट लिए। मैंने कहा कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। तालिबान रहे पाकिस्तान में, तालिबानों की एक ताकत रही यहाँ पर, लेकिन कभी भी उन्होंने अवाम की ताकत जो है, वोट जो है वो नहीं हासिल की। और 2018 के इलेक्शन में 22 लाख वोट लिए थे तहरीक लबैक। तो मैंने ये कहा कि हम राइट साइड पे नहीं जा रहे, हम रॉन्ग साइड पे जा रहे, हमें लग नहीं रहा। तो जब तक हमें ये इदराक नहीं होता कि हम राइट साइड में हैं या रॉन्ग साइड पे, अभी आप देखें इस्लामी नजरियाती कौंसिल में एक बिल गया कि जनाब अगर किसी पर झूठा इल्जाम साबित होता है तो ब्लास्फेमी का, तो अगर वो बंदा जो है जिसने लगाया है फिर उस पर वही ब्लास्फेमी होनी चाहिए। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने उठाकर इस बिल को बाहर फेंक दिया। तो अंदाजा लगाएं कि जहां पर इस तरह की सोच बैठी हो कि अगर तो किसी मसीह पर लग गया तो उन्होंने तो पावे होते पूरे गांव में साड़ दो, लेकिन जिसने लगाया है उस पर आपने बात नहीं करनी, तो फिर आगे क्या होगा। चलो शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अब मैं इजाज़त लूँगा आप सबसे। बहुत अच्छा मौक़िफ़ भी आया। और जहाँ तक कानून साजी का मसला आ रहा है, जो हम देख रहे हैं, ये कानून साजी करने वाले जो एमएनए या एमपीए सूबाई सतह या कौमी सतह पे या सेनेटर, ये उसी माशरे से ही आ रहे हैं जहाँ पे तशद्दुद और इंतहा पसंदी है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि ये किस तरह इंतहा पसंदी खत्म होगी। बहुत शुक्रिया, टेक केयर और थैंक यू अपना सो ख्याल मच, रखिए। और बहुत शुक्रिया। जो बड़ी मेहरबानी, खुदा जी, हाफिज। खुदा हाफिज, थैंक यू।